जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का तीसरा और चौथा सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, तीसरे सवाल में दिया हुआ है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घड़ी की बात की है तो घड़ी बना लेते हैं पहले। इस प्रकार से घड़ी होती है वर्ताकार। ठीक है, ये 12, 6, 3 और 9, इधर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर जो 14 सेंटीमीटर है घड़ी की सुई की लंबाई, मतलब मिनट की जो सुई है ना उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो 14 सेंटीमीटर है ना मिनट की सुई, वो यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगी। किसका काम करेगी? त्रिज्या का। तो r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से एक सुई और ले लेते हैं। ये 12 पर है दोस्तों। यहाँ पर यदि मैं इसको यहाँ से घुमा के वापिस यहाँ लाना चाहता हूँ तो कितना डिग्री का कोण घूम जाएगी? 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी। और दोस्तों यहाँ से लेकर 12 से लेकर 1 के बीच कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का गैप है। ये यहाँ पर कितना मिनट का? 5 मिनट का गैप है। तो 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर भी होगा, फिर 5 यहाँ पर भी होगा। 2 से लेकर 3 के बीच, 3 से लेकर 4 के बीच। तो टोटल कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में यदि मैं इस सुई को वापस यहाँ से लेकर यहाँ लाऊंगा तो 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में ये घड़ी की मिनट की सुई है वो कितना डिग्री कोण घूमेगी? 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? घड़ी के मिनट की सुई की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो 1 मिनट में 360 बटे ये 60 का भाग दे दो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काट दो 6 बार। तो 1 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कोण बनाएगी 6 डिग्री का। ठीक है ना, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? ये 5 मिनट में 5 गुणा 6 कर दो, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट होता है। 12 से लेकर यदि 1 तक अपन मिनट गिने तो 5 मिनट होता है और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है ना। तो हमसे क्या ज्ञात करना चाहता है? ये मतलब क्या ज्ञात करवाना चाहता है? ये क्षेत्रफल ज्ञात करवाना चाहता है। तो ये क्या है? एक त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इधर देखते हैं इसको। पाई का मान यहाँ पर रखो 22/7 गुणा आर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये 2 बार लिखो क्योंकि 2 बार स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर थीटा बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 30 डिग्री आया है। थीटा बराबर 30 डिग्री और बट्टे में दोस्तों यहाँ पर 360 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 360 डिग्री हो गया। इसको वापस लिखते हैं यहाँ पर 22/7 गुणा 14 गुणा 14
गुणित 30 और बटे में ये दोस्तों 7 के 7 बटे में लिख लो इसको भी। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बटे में लिख सकते हो आप इसको 360 को। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दो इसको, 1 तिया 3 2 तिया 6, 7 से इसको काट दो 2 बार कटेगा, और 2 से इसको काट दो 6 बार, 2 से काट दो इसको 3 बार, और 2 से कटेगा 11 बार। ठीक है, अब इसको गुणा करो तो 11 गुणित 14 कर दो, ये 11 गुणा 14 और बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 8 4 15, 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो त्रिज्यखंड है ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों चौथा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, चौथा सवाल क्या है। चौथे सवाल में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती हैं, तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई बराबर 3.14 रखना है, ठीक है ना। और संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले में, तो दूसरा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है, वृत्त की बात की है, ठीक है, और वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या अपन को दी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। और जीवा द्वारा, कोई जीवा ले लो इस प्रकार से, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है, 90। मतलब समकोण का मतलब क्या होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर 90 कर सकते हो आप, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर संगत लघु वर्तखंड की बात की है। संगत लघु वर्तखंड कहो या फिर लघु वर्तखंड ही कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखो पहले में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r1 का स्क्वायर साइन थीटा। यह आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है ना। सूत्र जब आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे अपने आप सूत्र याद होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो पाई बराबर तो 3.14 रखना है, गुणा r बराबर यहाँ पर 10 है, तो 10 गुणा 10, थीटा बराबर 90 बटे में 360 रख सकते हो, ठीक है। 3.14 को आप 314 बटे, यहाँ पर 10 हटेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये 10 गुणा 10 कितना हुआ, 100 हो गया, गुणा 90 बटे 360, यहाँ पर माइनस 1/2, r बराबर कितना था, 10 था, 10 गुणा 10, और साइन थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, साइन का मान तो कितना है, साइन थीटा बराबर यहाँ पर 90 है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1/2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 1 कर सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डबल 0 से डबल 0, फिर यहाँ पर 0 से 0, 9 चौक 36, और 2 से काटो, ये 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटोगे तो ये 1 2 2, और इधर कितना हुआ, 11 हो गए, तो 5 दूनी 10, इधर 14 हो गए, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा, 157/2, ठीक है ना, 157 और बटे में 2। इधर दोस्तों यहाँ पर ये माइनस में है, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, 5 बार कटेगा, इधर 10 गुणा 5 करोगे तो 50 बटा 1 कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखो, लसा ले लेते हैं, 2 लसा आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 157 से गुणा करो तो 157 माइनस 1 को 2 से 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, तो
1 का भाग 2 में 2 बार गया तो 2 को 50 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, घटा दो 57/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा हुआ है, तो 57/2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ए वाला एरिया अपन ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा सवाल पूछा है उसमें है संगत त्रिज्यखंड, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड की बात की है।